साथियों, मैंने 4x4 ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारी जो बुराइयां आ गई हैं उनको सुधारने के लिए मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि 4x4 टेक्नोलॉजी होती क्या है जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में लगती है और उससे क्या अच्छाई आ जाती है गाड़ियों में, क्वालिटी में। तो 4x4 टेक्नोलॉजी से पहले मैं 2x2 टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूँगा। उसका अपग्रेड वर्जन है 4x4 टेक्नोलॉजी। 2x2 जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कार है तो कार के आगे के जो पहिए होते हैं इंजन की शक्ति वहां लगती है, पीछे के जो पहिए होते हैं वो एक तरह ढनकते हैं, उनको आगे के पहिए खींचते हैं। यही कारण होता है कि जब ऐसी गाड़ियां दलदल में पहुंचती हैं तो पीछे के पहिए फंस जाते हैं, उनको धक्का देके निकालना पड़ता है या अन्य किसी तरीके से निकालना पड़ता है। डिफेंस की जो गाड़ियां होती हैं, ज्यादातर गाड़ियां, लगभग 100% गाड़ियां 4x4 टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। तो 4x4 टेक्नोलॉजी क्या है? 4x4 टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हर पहिए में इंजन की शक्ति लगती है। तो परिणाम क्या होता है कि डिफेंस की गाड़ियां दलदल में भी नहीं फंसती हैं सामान्य तौर से। तो अब इस टेक्नोलॉजी को मैं भारतीय लोकतंत्र को सुधारने के लिए जो मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत बनाया हूँ उसमें कैसे लागू होगा। 10 पद हैं जिनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वैसे तो 11 पद होते हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में संविधान में वेल डिफाइंड फार्मूला दिया गया है जो बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही तार्किक है। लेकिन 10 पद जिनमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री सभी प्रांतों के, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष, पूरे देश में मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान, ये 10 पद राष्ट्रपति के अलावा जो शेष 10 पद हैं जिनमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की धूर्तता के कारण मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के लगभग 1 दर्जन तरीके से भारत में चुनाव होते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव जो ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा होना चाहिए वो राजनीतिक पार्टियों की धूर्तता के कारण डायरेक्ट चुनाव होता है। इस कारण क्या है कि गांव में आग लग गई है, सामाजिक भाईचारा ध्वस्त हो गया है। इन 10 पदों में जो मैं अभी गिनाया, इनका चुनाव जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, उसको मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार किया जाए। तो मैं कहता हूं कि भारत की लगभग 99% समस्याएं, कठिन से कठिन समस्याएं, कठिन मतलब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या, मणिपुर सहित उत्तर पूर्व के प्रदेशों में जो अलगाववाद की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है, सैकड़ों जिलों में फैली हुई नक्सलवाद की समस्या है, गली गली में जो भारत में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले गुंडे और मवाली हैं, यहाँ तक कि जो गली मोहल्लों में गंदी नालियां हैं, कूड़ा करकट हैं, इनकी सारी समस्या एक सिद्धांत के द्वारा सॉल्व हो जाएंगी। उस सिद्धांत का नाम मैंने दिया है मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। मेरिट किस चीज की? इलेक्शन में प्राप्त वोट प्रतिशत की। इसके लागू होने से क्या भारतीय लोकतंत्र में खुशहाली और जागरूकता आ जाएगी, समृद्धि आएगी, केवल समस्याएं ही दूर नहीं होंगी। तो आप सबसे पहले देखें कि डीमेरिट क्या रही है अभी तक इन 75 सालों में प्रधानमंत्री के निर्वाचन में। अब देखिए कि इन 75 सालों में प्रधानमंत्रियों का इलेक्शन होता रहा है, एक सिलेक्शन होता रहा है। डेमोक्रेसी का जो चेहरा होता है वो ये होता है कि वहां इलेक्शन कितने बढ़िया तरीके से होते हैं। भारतीय लोकतंत्र कितना हास्यास्पद इस मामले में रहा है कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है प्रधानमंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का। और उसके कारण क्या है कि तमाम अयोग्य लोगों को राजनीतिक पार्टियां स्वार्थवश, पार्टी इंटरेस्ट में अयोग्य लोगों को बैठाई हैं। और अयोग्य कह रहा हूं तो बहुत लोग खराब लग रहा होगा। हाँ, अब देखिए 2024 का ओलंपियाड हुआ है और भारत जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है,
वहां एक भी स्वर्ण पदक नहीं आया। ये भारत के पॉलिसी मेकर्स की कमी है, यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अयोग्य प्रधानमंत्री थोपे गए भारत में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सांसदों की जो अपेक्षाएं हैं उसको कुचला गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, व्हिप का डर दिखा गया। और यही कारण है कि समस्याओं की सुनामी भारत में आई हुई है। तो इसको दूर कौन करेगा? राजनेता दूर करेंगे, राजनीतिक पार्टियां दूर करेंगी। इन्हीं से तो अपेक्षा की जा सकती है, और किससे अपेक्षा की जाएगी? लेकिन राजनीतिक पार्टियां दिनों दिन भारतीय लोकतंत्र को दलदल बनाती चली जा रही, ढकेलती चली जा रही हैं। तो मैं प्रधानमंत्री पद से शुरुआत करूंगा, और यही सिद्धांत शेष 9 पद जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां पर यह लागू हो। तो मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुसार बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा बहुमत प्राप्त गठबंधन के 10% वे सांसद जो अपने अपने संसदीय क्षेत्र से अधिक वोट प्रतिशत पाकर लोकसभा के इलेक्शन जीते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने। और बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा बहुमत प्राप्त गठबंधन के शेष 90% सदस्य, सांसद सदस्य जो अपेक्षाकृत कम वोट प्रतिशत से जीते हैं, वो इन अधिक से अधिक वोट प्रतिशत पाकर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बने। 10% सांसदों के लिए वोट करें, और जिस सांसद को, इन 10% में से जिस किसी सांसद को 90% वोट देने वाले सांसदों का अधिक से अधिक वोट मिल जाए, वो प्रधानमंत्री बने। अब इससे फायदा क्या हो जाएगा? पहला फायदा तो ये होगा कि हर सांसद जो वोट बैंक के आधार पर जीतना चाहता है, वोट बैंक को छोड़ देगा। वो अधिक से अधिक लोगों का वोट पाना चाहेगा कि अपने क्षेत्र से इतना ज्यादा वोट मिल जाए उसको, क्यों प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बन सके। तो जाति धर्म के आधार पे किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। उससे होगा क्या कि वर्तमान ही नहीं, भावी जितने सांसद के इलेक्शन लड़ने के सोच रखते होंगे, वो सारे सारे लोक लाज पर ज्यादा ध्यान देंगे। वो जाति संप्रदाय की राजनीति नहीं करेंगे, वो गुडविल बनाना चाहेंगे हर जाति वर्ग संप्रदाय में। तब वीआईपी कल्चर नहीं रह जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि प्रत्याशी बनने के बाद 90% सांसदों का अधिक से अधिक वोट लेना है। तो सवाल इस बात का है कि इलेक्शन के बाद इतना कम समय बचेगा प्रधानमंत्री पद, सांसद के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए, कि उतने समय में कैसे समर्थन कोई पालेगा? क्योंकि प्रत्याशी तो जो बनेगा, हो सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई सांसद है वो आ जाए प्रत्याशी बन के प्रधानमंत्री पद का, लक्षद्वीप का आ जाए, लद्दाख का आ जाए, मणिपुर का आ जाए, कहीं का आ जाए। इसीलिए मैं वोट की संख्या की बात नहीं किया कि अधिक से अधिक वोट कोई पाए, मैं वोट प्रतिशत की बात किया कि जहां कम संख्या है जिन संसदीय क्षेत्रों में, वहां का भी सांसद प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बन सके। तो शेष 90% का अगर समर्थन लेना है, तो देश में पहले से उस पर्सन की गुडविल होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय फलक में वो बंदा काम करेगा आके, जिसे सांसद का 10 साल बाद भी इलेक्शन लड़ना है, वो राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी इमेज बनाना चाहेगा। भारत के जिस किसी कोने में, जिस किसी सेक्शन को, वर्ग को, जाति को, संप्रदाय को कहीं भी कोई दिक्कत होगी, वो बाइस्ड होके नहीं, तन मन धन से जाके वहां प्रयास करेगा। और उस परिस्थिति में क्या होगा कि भारत में जन सेवा की सुनामी बह निकलेगी। 4x4 टेक्नोलॉजी पर आधारित ये मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के सिद्धांत को, जो 10 पद में गिना है, प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक, इनके निर्वाचन में अगर लागू कर दिया गया तो राजनीतिक गंदगी तो कपूर की तरह उड़ जाएगी। और यही नहीं, अगर राजनीतिक गंदगी उड़ गई तो मैं गारंटी लेता हूं कि भारत की हर समस्या कपूर की तरह उड़ जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? तो जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है 87 से शुरू हुई, मुख्यमंत्री पद पाने की लड़ाई में शुरू हुई। पंजाब में अगर आतंकवाद था, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में वहां आतंकवाद फैला। मणिपुर में है मैतेई कुकी के बीच लड़ाई, वहां मुख्यमंत्री पद के लिए ही लड़ाई है। पूरे भारत में सत्ता संघर्ष चल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। इस सत्ता संघर्ष को अगर रोक देना है
राजनीतिक जहर को भारतीय लोकतंत्र में फैलने से रोक देना है तो मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी जन जन तक ये सिद्धांत पहुंचे, इसकी इंपॉर्टेंस पहुंचे, और तब राजनीतिक पार्टियों की जो धूर्तता है उसको समझ पाएंगे लोग, और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को स्थापित करने में जन जन का सहयोग मिलेगा और जन जन जागरूक होकर इसमें काम करेगा। इसी को आगे बढ़ाने के लिए इंकलाबी जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका तन मन धन से सहयोग चाहता हूं। जय हिंद, नमस्कार।